पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का 17 फरवरी से आगाज़ हो रहा है, जब 2 बार की चैंपियन और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। ये सिर्फ दो ही टीमें हैं जो कि दो दो बार पाकिस्तान सुपर लीग के टाइटल्स जीत चुकी हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन के हवाले से हम हर टीम का जायज़ा पेश कर रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का जायज़ा आप पहले ही मुलाहिज़ा कर चुके हैं। हमारी PSL 9 की प्ले लिस्ट में वो टीमें मौजूद हैं। और उसके अलावा इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे लाहौर कलंदर की, जिसमें आपको बताएंगे कि लाहौर कलंदर की हर सीज़न में कारकर्दगी कैसी रही है, और इसके अलावा जो उनके टॉप बैटर्स हैं और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी, और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर्स। जबकि 2024 के एडिशन में शामिल जो उनका स्क्वाड है उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, उनका T20 कैरियर कैसा है, और उसकी बुनियाद पर लाहौर कलंदर की फर्स्ट चॉइस जो प्लेइंग 11 है वो किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लाहौर कलंदर की हर सीज़न में कारकर्दगी। अगर शुरू के 4 एडिशन देखे जाएँ तो लाहौर कलंदर नाकाम तरीन टीम थी। हर इवेंट में सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होने वाली टीम यही हुआ करती थी। अलबत्ता 2020 से सूरत हाल बदली और पहली बार वो फाइनल में पहुंची। अलबत्ता फाइनल में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन रनर अप रही। इसके बाद 2021 में वही पुरानी कहानी ग्रुप मरहले से बाहर हुई। अलबत्ता 2022 में और 2023 में जब शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया तो उसने लगातार 2 टाइटल जितवा कर लाहौर कलंदर के लिए नई तारीख रकम की, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की पहली टीम बनी जो कि यके बाद दीगरे 2 टाइटल जीतने में कामयाब रही। अब इस बार उनका जो बड़ा चैलेंज है उनके लिए वो ये है कि क्या वो इस टाइटल का दिफा कर सकेंगे या नहीं, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो जो उनकी मजमूई कारकर्दगी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, गो कि आखिरी 2 एडिशंस में कारकर्दगी बहुत शानदार रही, लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर अभी भी वो दूसरी नाकाम तरीन टीम है कराची किंग्स के बाद। मैचेस अगर देखे जाएँ 85 मैचेस खेले हैं, 39 जीते हैं, 43 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी शिकस्तें ज़्यादा हुई हैं, फतवात कम मिली हैं। और 45.88 उनका फ़तह और शिकस्त का तनासब है, जो कि किसी भी टीम का दूसरा बदतरीन तनासब है पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में। और अगर लाहौर कलंदर के लिए ज़्यादा रन्स करने वाले जो बैटर्स हैं उनके ऊपर अगर बात करें तो फ़खर जमान वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि सबसे आगे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह यह भी है कि वो हर सीज़न में लाहौर कलंदर का हिस्सा होते हैं और 2368 रन बनाकर अपनी टीम के टॉप स्कोरर हैं। उनके अलावा कोई भी दूसरा बैट्समैन लाहौर कलंदर के लिए अभी भी 1000 रन का संगे मील अबूर नहीं कर सका। मोहम्मद हफीज़ 925 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सोहेल अख्तर ने 808 रन किए। डेविड वैसे 562 रन बनाने में कामयाब रहे, जबकि उमर अकमल ने 556 रन बनाए। और इन टॉप 5 बल्लेबाजों में फ़खर जमान के बाद सिर्फ डेविड वैसे दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस बार लाहौर कलंदर के लिए खेलेंगे। उसके अलावा छक्कों की बात करें तो यहाँ पर भी फ़खर जमान वाज़े तौर पर सबसे आगे हैं, जो कि लाहौर कलंदर के लिए 100 छक्के लगा चुके हैं। उनके बाद डेविड वैसे ने 37 छक्के लगाए हैं, मोहम्मद हफीज़ ने 34, सोहेल अख्तर ने 32, जबकि बेन डंक ने 30 छक्के लगाए थे लाहौर कलंदर के लिए। और अगर विकटों की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी विकटें हासिल करने के अतबार से लाहौर कलंदर के कामयाब तरीन बॉलर हैं, 89 विकटें हासिल कर चुके हैं। हारिस रऊफ ने 64 विकटें हासिल की हैं, राशिद खान ने 44, डेविड वैसे ने 37 विकटें हासिल की, जबकि जमान खान ने 33 विकटें हासिल की हैं। तो ये नुमाया खिलाड़ी हैं लाहौर कलंदर की तारीख के। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 2024 में लाहौर कलंदर से कितनी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, उनके स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो उस पहले उसके ऊपर निगाह डालते हैं, फिर परफॉर्मेंस का जायज़ा लेंगे, उसके बाद फिर प्लेइंग 11 की बात करेंगे। लाहौर कलंदर के स्क्वाड में कप्तान शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान, रसी वेंडरसन, हारिस रऊफ, डेविड वैसे, साहबजादा फरहान, सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, मिर्ज़ा ताहिर बेग, राशिद खान शामिल थे, लेकिन अब वो निकल गए हैं। अलबत्ता उनकी जगह जिस मुतबादल प्लेयर का ऐलान होना है वो भी बाकी है, रिज़र्व है ये पिक। इसके अलावा मोहम्मद इमरान जूनियर जो कि फास्ट बॉलर हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल चुके हैं, कराची किंग्स के लिए खेल चुके हैं। इसके अलावा डैन लॉरेंस ये भी पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न में लाहौर कलंदर को दस्तियाब नहीं है, उनके मुतबादल का भी ऐलान किया जाना बाकी है। जबकि एहसान भट्टी, जहानदाद खान और सैयद फरीदून ये 2 खिलाड़ी हैं जो कि एमरजंग में होंगे। शाही होप, कामरान अकमल, बनोका राजा पक्सा और तैयब अब्बास
ये लाहौर कलंदर का स्क्वाड है। इनमें शाही होप वाहिद विकेट कीपर हैं, तो इसका मतलब ये है कि शाही होप हर मैच में आपको मैदान में दिखाई देंगे। अब यहाँ पर पहले बैटर्स की बात करते हैं कि लाहौर कलंदर की जो बैटिंग लाइन है वो कितनी मजबूत है। अगर यहाँ बात करें तो अगर हम स्ट्राइक रेट के एतबार से देखें तो फ़खर जमान 135 के स्ट्राइक रेट से अपनी टीम के सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं। T20 फॉर्मेट के एतबार से 28 की एवरेज है, 6102 रन कर चुके हैं, 225 इनिंग्स खेले हैं, तो 3 सेंचुरियाँ और 42 फिफ्टियाँ कर चुके हैं। तो उसके अलावा जो बाकी बैटिंग लाइन है इस बार उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक 130 का स्ट्राइक रेट है, 26 की एवरेज है, 1288 रन किए हैं। रसी वेन डडसन ये किसी हद तक हैं, तजर्बा रखते हैं, 5000 से ज़्यादा रन कर चुके हैं, 130.11 उनका स्ट्राइक रेट है, 4 सेंचुरियाँ और 31 फिफ्टियाँ बनाई हैं। लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें जगह थोड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बनों का राजा पक्सा में या इनमें से किसी एक को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि विकेट कीपर होने की वजह से शाही होप लगभग हर मैच में मैदान में उतरेंगे और 4 से ज़्यादा आप गैर मुल्की प्लेयर जो हैं प्लेइंग 11 में शामिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ है। इसके अलावा साहबजादा फरहान, गो कि उनका मजमूई जो T20 रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अट्रैक्टिवफुल नहीं है, लेकिन 2023 में वो बहुत शानदार फॉर्म में रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा मौके मिलें। और कामरान गुलाम ये लाहौर कलंदर के साथ खेलते आ रहे हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं एक तरह से, और टॉप ऑर्डर बैट्समैन बैटिंग है। शाही होप उनका अगर रिकॉर्ड देखें 126 उनका मजमूई कैरियर का स्ट्राइक रेट है, 27 की एवरेज है, 1 सेंचुरी और 10 फिफ्टियाँ कर चुके हैं। ऑलराउंडर्स में डेविड वैसे, सिकंदर रजा, बनों का राजा पक्सा, ये 3 बेहतरीन ऑप्शन हैं लाहौर कलंदर के पास, जबकि एहसान भट्टी भी हैं। तो ये मजमूई सूरत हाल है। डेविड वैसे का जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है 143.86 है, सिकंदर रजा ने लगभग 135 के स्ट्राइक रेट से रन किए हुए हैं। तो ओवरऑल ये दोनों ऑलराउंडर्स बड़े शानदार हैं, अपनी टीम के लिए नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। बॉलर्स में हारिस रऊफ ने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा 247 विकेटें हासिल की हैं, शाहीन अफरीदी ने 244 विकेटें हासिल की हैं, जमान खान ने 106। तो ये 3 खिलाड़ी हैं, 3 बॉलर्स हैं जिनके ऊपर लाहौर कलंदर की टीम तकिया करेगी। जबकि स्पिन में देखा जाएगा कि सिकंदर रजा के साथ सैयद फरीदून का जो किरदार है वो कितना होता है। इसके अलावा तैयब अब्बास भी हैं जो कि अभी तक कोई T20 मैच नहीं खेले। तो ये सूरत हाल है लाहौर कलंदर के बैटर्स की, ऑलराउंडर्स की और बॉलर्स की। तो मजमूई तौर पर ज़्यादा तगड़ी नहीं है। स्पिन उनका जो है राशिद खान के जाने के बाद एक डंट पड़ा है, लेकिन उनके जो पेस अटैक है वो बड़ा शानदार है। शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, जमान खान हैं, और उसके अलावा मोहम्मद इमरान जूनियर भी आ चुके हैं। जहानदाद खान अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हैं। तो ओवरऑल पेस अटैक लाहौर कलंदर का बहुत अच्छा है, लेकिन स्पिन शोबा इस बार उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा लाहौर कलंदर को कैसे टैकल करते हैं मामलात को। अब इस सूरत हाल के बाद PSL के आने वाले सीज़न के लिए लाहौर कलंदर की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है या फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है वो किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगी। उनमें फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। साहबजादा फरहान 1 डाउन पोजीशन पर खेलेंगे, यहाँ पर मिर्ज़ा ताहिर बेग को भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन साहबजादा फरहान फर्स्ट चॉइस हैं। उसके बाद शाही होप एज ए विकेट कीपर खेलेंगे। फिर बनों का राजा पक्सा फर्स्ट चॉइस होंगे क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर हैं। अलबत्ता अगर उन्हें ड्रॉप किया जाता है तो फिर सेकंड चॉइस रसी वेन डडसन है। उसके बाद 6ठे नंबर पर सिकंदर रजा हैं, ये भी गैर मुल्की प्लेयर हैं तो पाकिस्तानी लेकिन जिम्बाब्वेन प्लेयर हैं। फिर उसके बाद डेविड वैसे हैं, शाहीन अफरीदी, सैयद फरीदून, ये अगर स्पिन के टेक के लिहाज से देखा जाए, वरना जहानदान खान जो हैं एमर्जिंग प्लेयर में दूसरे ऑप्शन होंगे, हारिस रऊफ और जमान खान। और जिस मैच में जमान खान या हारिस रऊफ में से किसी एक को आराम देना होगा तो मोहम्मद इमरान जूनियर ये अवेलेबल होंगे। तो ये उनकी लाहौर कलंदर की फर्स्ट चॉइस बेस्ट प्लेइंग 11 है जो हर मैच में लगभग आपको दिखाई देगी मैदान में उतरती हुई। अलबत्ता रैंडम पॉलिसी के तहत, खिलाड़ियों को रोटेशन पॉलिसी के तहत हो सकता है कि इनमें से कुछ को आराम दिया जाए, लेकिन परफॉर्मेंस के एतबार से जो फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 है वो इन्हीं खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। अलबत्ता 2 खिलाड़ी जिनका अभी ऐलान होना बाकी है कि कौन से आते हैं, राशिद खान की जगह डैन लॉरेंस की जगह कौन आता है, ये जब वो आएंगे फिर देखा जाएगा कि कौन से प्लेयर हैं, उनकी जगह बनती भी है या नहीं। तो मौजूदा वक्त में जो प्लेइंग 11 है बेस्ट वो यही है जो कि आपने मुलाहिजा की। तो ये लाहौर कलंदर की बेस्ट प्लेइंग 11 थी, उनका जायज़ा था उनके प्लेयर्स का, उनके स्क्वाड का। और अब अगली वीडियो में कोशिश करेंगे किसी और PSL टीम का मुकम्मल जायज़ा आपके लिए पेश करें वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर।